नमस्कार। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, है ना? फिर ऐसा क्यों है कि यही बच्चे बड़े होकर शैतान बन जाते हैं, अपराधी बन जाते हैं, हिंसक बन जाते हैं, रिश्वतखोर बन जाते हैं, रेपिस्ट बन जाते हैं? ये नटखट नाजुक बच्चे बड़े होकर अपने आसपास एक ऐसी दुनिया कैसे बना लेते हैं जिसमें हिंसा है, नफरत है, भय है, चिंता है? आखिर जीवन के कौन से मोड़ पर इनके भीतर का भगवान खो जाता है? मेरे देखे 3 ऐसी ताकतें हैं जो एक बच्चे के भीतर के भगवान को नष्ट कर डालती हैं। माता पिता, शिक्षा व्यवस्था और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। एक एक करके समझते हैं। देखिए, बच्चे का मन ऐसा होता है ना कि उसे अच्छे और बुरे का फ़र्क नहीं पता, और ऐसे में माता पिता अपने मन का सारा कचरा संस्कारों के नाम पर बच्चे के भीतर डाल देते हैं। हिंदू मुसलमान, मेरा धर्म उसका धर्म, ऊंच नीच, जात पात, काला गोरा, हर तरह की बीमारी जो ये अपने मन में ढोते रहे हैं वो बच्चे के अंदर उड़ेल देते हैं। इतना ही नहीं, बच्चे के सामने ये चीखते चिल्लाते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। माँ को मुंह फुलाते देखता है तो बच्चा मुंह फुलाना सीख जाता है। बाप को चिल्लाते सुनता है तो चिल्लाना सीख जाता है। गाली बकते सुनता है तो गाली बकने लगता है। यानी आपको पता हो कि ना हो, लेकिन नोइंगली अननोइंगली बच्चा आपकी हर एक्टिविटी को कॉपी कर रहा होता है। बच्चे के सामने आप जिस तरह का आचरण प्रस्तुत करते हैं, बच्चा उसे सीख रहा होता है। दस्तोवस्की ने अपने उपन्यास में लिखा है कि मुस्कुराते हुए बच्चे के सामने गंभीर चेहरा लेकर जाना एक अपराध है, क्योंकि बच्चा इससे गंभीरता सीखता है, और गंभीरता कोई अच्छी बात नहीं है। इससे बच्चे के भीतर की उत्फुल्लता कम होती है, उसकी प्रसन्नता कम होती है। संस्कार का मतलब सिर्फ शिष्टाचार नहीं होता। संस्कार का मतलब सिर्फ मैनर्स के लिए सिखाई गई बातें नहीं होती। संस्कार का मतलब होता है हर वो चीज़ जो बच्चा अपने वातावरण से पिक कर लेता है, अपने एनवायरनमेंट से सीख लेता है। यदि आपका बच्चा अपने मन में गंदगी उठा रहा है, दैट मीन्स कि आपने उसके आसपास एक गंदा वातावरण तैयार कर रखा है। अब देखिए ना, बच्चा जब आपसे कोई डिमांड करता है, हालांकि उसकी डिमांड जेन्युइन भी होती है, तब भी आप उसको मना कर देते हैं। फिर जब वो 2-4 बार पैर पटकता है, चीखता चिल्लाता है, ज़मीन पे लौटने लगता है, तब आप हाँ कर देते हैं। पता है आपने यहाँ पे क्या किया है? आपने एक बहुत बड़ा अपराध किया है, क्योंकि आपने उसके भीतर एक कन्फ्यूज्ड संस्कार भरा है। आपने एक गलत संस्कार भरा है उसके भीतर कि नखरे करके ना को हाँ में बदलवाया जा सकता है। अब सारी ज़िंदगी वो ये चीज़ करेगा। बड़े होने के बाद भी अपनी बात मनवाने के लिए वो इस तरकीब का सहारा लेगा। वो धरना प्रदर्शन करेगा, वो शोर शराबा करेगा, वो दंगे फसाद करेगा। आपने उसकी शराफत को तो इनकार कर दिया, लेकिन उसकी बदतमीज़ी को आपने अप्रूव कर दिया है, मंजूरी दे दी। अच्छा होता है कि आपने पहले ही हाँ कह दिया होता। हमारा समाज एक विराट पाखंड है। यह हमें दिखाई नहीं देता, जैसे मछली को सागर दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो उसी में पैदा होती है। ये पाखंड इतना विराट है ना कि अगर हमें दिखाई देना शुरू हो जाए तो हम घबरा जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे। और इस पाखंड को हम नाम देते हैं व्यावहारिकता, प्रैक्टिकलिटी। हम कहते हैं कि प्रैक्टिकल होने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, थोड़ी चालाकी करनी पड़ती है, और दूसरों के साथ झूठ बोलते बोलते हम इतने कुशल हो जाते हैं कि हम खुद को भी रंगे हाथों नहीं पकड़ पाते। हम अपने साथ ही झूठे हो जाते हैं। दूसरों को धोखा देते देते हम खुद को भी धोखा देने लग जाते हैं। अब जैसे देखिए, क्लासरूम में सीखी गई बातें और समाज के आचरण में एक बहुत बड़ा अंतर होता है, और इस अंतर के कारण बच्चे के भीतर एक पाखंडी व्यक्तित्व पैदा होता है, एक दोहरा व्यक्तित्व पैदा होता है। आपको पता है कि 6ठी-7वीं क्लास तक क्लासरूम के भीतर हर बच्चे को दुनिया की करीब करीब सारी अच्छी बातें सिखा दी जाती हैं। हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, माता पिता की बात मानना चाहिए, देश का सम्मान करना चाहिए, जीवों पर दया करना चाहिए, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। लेकिन यही बच्चे जब क्लासरूम से बाहर निकलते हैं और बड़े हो जाते हैं और नागरिक बनते हैं, तो क्लासरूम में सीखी हुई सारी अच्छी बातों को भूल जाते हैं। कोई भी बच्चा सीखी हुई बात का आचरण करता हुआ दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि क्लासरूम में सीखी गई बातों का समाज के आचरण के साथ कोई तालमेल ही नहीं है। क्लासरूम में बच्चा सीखता है सत्यमेव जयते, यानी सच की हमेशा जीत होती है।
लेकिन बच्चा जब क्लासरूम से बाहर आता है, वो समाज को देखता है तो पाता है कि यहाँ तो झूठ का सिक्का चल रहा है, सच तो यहाँ हार जाता है। यहाँ तो झूठ की जय जयकार होती है, यहाँ तो सच को पीछे धकेल दिया जाता है। तो इससे बच्चे के भीतर एक दोहरा व्यक्तित्व पैदा होता है। बच्चे को सारी ज़िंदगी क्लासरूम में तो रहना नहीं है, रहना उसे समाज में है, और समाज में झूठ का सिक्का चल रहा है। तो इसलिए बच्चा सच के सिक्के को छोड़ के झूठ के सिक्के को अपना लेता है। क्लासरूम में सीखी गई बातों पे वो अपने बड़ों को, अपने टीचर्स को, किसी को भी अमल करते हुए नहीं पाता है। तो इससे बच्चे के भीतर एक मैसेज आता है कि जो अच्छी बातें मैंने सीखी हैं वो सिर्फ सीखने सिखाने के लिए है, वो किताबों के लिए है, वो समाज के लिए नहीं है। बहुत थोड़े टीचर्स हैं दुनिया में जो उन शिक्षाओं पे खुद भी अमल करते हैं जो शिक्षा वे बच्चों को देते हैं। एक बार एक स्कूल में एक आध्यात्मिक व्यक्ति का आना हुआ। उन्होंने क्लासरूम में जाके बच्चों को अच्छाई और सच्चाई के ऊपर एक बड़ा अच्छा लेक्चर दिया। फिर जब वो टीचर्स रूम में गए तो उन्हीं बातों के ऊपर टीचर्स के साथ उनका डिस्कशन हुआ। तो टीचर्स ने कहा कि सर, ये बातें अच्छाई सच्चाई ये सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन ये बातें व्यवहारिक नहीं है, ये दुनिया में चलती नहीं है ये बातें। तो उस व्यक्ति ने कहा कि फिर ऐसा करते हैं कि क्लासरूम में दोबारा चलते हैं और चल के बच्चों को यही बातें हम बताते हैं कि सच्चाई अच्छाई ये सब बेकार की बातें हैं, ये बातें दुनिया में नहीं चलती हैं। तो टीचर्स ने कहा कि नहीं, ऐसा तो हम बच्चों को नहीं सिखा सकते। अब आप देख रहे हैं किस तरह की दोहरी शिक्षा वहाँ पे दी जा रही है। जो टीचर्स बच्चों को खुद सच्चाई और अच्छाई की शिक्षा दे रहे हैं वो भी मानते हैं कि सच्चाई और अच्छाई बेकार की चीज़ें हैं, ये चलती नहीं है दुनिया में। अब इस शिक्षा का कोई असर नहीं होने जा रहा है बच्चे के ऊपर। यदि आप शिक्षक हैं तो आपको अपनी शिक्षा के प्रति ईमानदार होना चाहिए। कम से कम जो बातें आप बच्चों को सिखा रहे हैं उन बातों पे आपको खुद अमल करना चाहिए, तभी तो बच्चे में ये विश्वास जाएगा कि कोई तो है जो इन बातों पे अमल करता है। क्लासरूम के भीतर बच्चों को जिन ऐतिहासिक चरित्रों के बारे में हम पढ़ाते हैं उनसे बच्चों के भीतर एक गलत संदेश जाता है, जैसे सिकंदर, नेपोलियन, शिवाजी, अकबर, बाबर, और हम इन्हें हीरो कह के पढ़ाते हैं, विजेता कह के पढ़ाते हैं। कुछ को तो हम महान कह के पढ़ाते हैं, जबकि वास्तव में उनमें महानता जैसी कोई बात नहीं थी। इससे बच्चे के भीतर एक गलत संदेश जाता है कि हीरो का मतलब होता है आक्रामक होना, विजेता का मतलब होता है दूसरों को टॉर्चर करना, परेशान करना, दूसरे के भीतर भय पैदा करना, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। और फिल्में सिखाती हैं कि हीरो वो है जो चीखता है, चिल्लाता है, आक्रामक होता है, कानून तोड़ता है, यहाँ तक कि पुलिस वालों के साथ भी मारपीट करता है। नहीं, हम हीरो की गलत परिभाषा सिखा रहे हैं अपने बच्चों को। हीरो वो नहीं है जो मारपीट करता है, आक्रामक है, गुस्सा करता है। जो अब तक अपने गुस्से को ही नहीं हरा पाया वो बुराई को क्या हरा पाएगा। वास्तव में हीरो तो एक शांत योद्धा होता है, एक पीसफुल वॉरियर होता है, जो सबसे पहले तो अपने भीतर की बुराइयों को हराता है और उसके बाद बाहर की बुराइयों से निपटता है। हीरो वो है जिसने अपने मन को जीत लिया है। हीरो तो हैं बुद्ध, हीरो हैं विवेकानंद, हीरो हैं नानक, हीरो हैं कबीर, कृष्ण हीरो हैं, क्राइस्ट हीरो हैं। अकबर, बाबर, नेपोलियन ये कोई हीरो नहीं है, ये तो सामान्य लुटेरे हैं, लूटपाट करने वाले लोग, मानवता को परेशान करने वाले लोग। लेकिन शांत रहने को हम कमज़ोरी समझते हैं। हम समझते हैं कि हीरो होने का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना, उछल कूद करना, शोर मचाना। नहीं, ये सब हीरो के लक्षण नहीं है, ये सब तो लंपटों के लक्षण हैं। पिछले कुछ सालों में इस देश में जो अपराध हुए हैं, जघन्य अपराध हुए हैं, उसमें बच्चों की सहभागिता रही है, नाबालिग बच्चों की जो 18 से कम हैं। चूँकि वह 18 से कम रहे हैं इसलिए अपराधी होने के बावजूद भी वे सज़ा से बच गए। तो इस पे कुछ लोगों का ये सुझाव है, कुछ नेता हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि बालिग होने की जो उम्र है 18 साल उसको घटा के 16 साल कर दिया जाए, ताकि कोई 16 साल 17 साल का बच्चा जो अपराध करता है वो सज़ा से न बच पाए। और मैं समझता हूँ कि ये हद दर्जे की मूर्खता है। बच्चा जिस एनवायरनमेंट के कारण अपराध सीख रहा है, आप उस एनवायरनमेंट को नहीं बदलना चाहते, आप बच्चे की साइकोलॉजी को नहीं समझना चाहते, आप ये नहीं समझना चाहते कि दुनिया जितनी तेज़ी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी जितनी तेज़ी से हमारी लाइफ में घुस रही है, उसका बच्चे के मन पे क्या असर हो रहा है। ये सब समझने के बजाय ये आपको आसान लग रहा है कि 16-17 साल के बच्चे को उठा के आप फांसी पे चढ़ा दो, आप उसे आजीवन कारावास दे दो। ये समझदारी नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। बच्चे के भीतर किसी भी बुराई के लिए मैं बच्चे को कभी दोषी नहीं मानता, क्योंकि मेरी समझ है कि बच्चा हर बुराई
या तो अपने एनवायरनमेंट से सीखता है या अपने बड़ों से सीखता है। बच्चों को संस्कारित करना मानवता के प्रति एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी को लेकर आप सतर्क रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।